बहुत ही महत्वपूर्ण विषय वस्तु पर चर्चा करने के लिए हम आए हैं। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और मैं भी खुश हूँ। चलिए आगे हम बात करते हैं कि एआई क्या होता है। एआई के बारे में जानेंगे आज हम। एआई होता क्या है, एआई का हम परिचय जानेंगे। साथ में हम एआई का उपयोग भी जानेंगे। एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और आजकल 21वीं शताब्दी में ये एआई का ज़माना हो गया है। अगर आप एआई को नहीं जान रहे हैं तो जानना ज़रूरी है। तो आज हम इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से एआई को समझने का प्रयास करेंगे। क्या क्या एआई में आएगा, सारी चीज़ों को हम समझेंगे, उसकी विस्तृत जानकारी हम प्राप्त करेंगे। एआई का इंट्रोडक्शन जानेंगे, एआई होता क्या है, एआई का उपयोग हम कहाँ कर सकते हैं, रोजगार की संभावनाएं बढ़ेगी या घटेगी एआई के आने से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से। हम एआई का परिचय जानेंगे, इसका उपयोग जानेंगे और हिंदी में विस्तृत इसकी जानकारी जानेंगे दोस्तों। तो बने रहे। चलिए हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, इस वीडियो लेक्चर को हम आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों सबसे पहले जो आपके दिमाग में प्रश्न होगा और मेरे दिमाग में भी प्रश्न है कि एआई क्या है। जब भी कोई नई चीज़ साइंस में डेवलप करती है तो हमारे दिमाग में ये प्रश्न घूमता है कि आखिर में यह हम जो विषय वस्तु लेकर के आए हैं आपके समक्ष, आपके साथ बात करने के लिए, आपके दोस्त के तरह हम लोग आपसे चर्चा कर रहे हैं आपसे, और ये जानने का प्रयास करते एआई क्या है। एआई का पूरा नाम होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एक तकनीक है जिसमें कंप्यूटर इंसानों की तरह सोच सकते हैं और निर्णय ले सकते हैं। एआई बहुत डेवलप्ड हो चुका है मेरे प्यारे दोस्तों, एआई बहुत डेवलप्ड हो चुका है। ये एआई क्या है, तो इसमें क्या होता है कि कंप्यूटर इंसानों की तरह सोचते हैं और निर्णय ले सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि 3-4 साल में आप देखेंगे कि आपके शरीर में एक चिप लगा दिया जाएगा और फिर दूसरे व्यक्ति के शरीर में चिप लगा दिया जाएगा और उसके मन की बात आप जान पाएंगे। ऐसा विकसित बहुत जल्द एआई के जरिए भी पता लगाया जा सकता है। और एआई के आने से जो जो सर्जरी वगैरह है वो भी आसान हो गया है। और जो बीमारी का इलाज बहुत ही आसान हो गया, आसानी से उस किसी भी बीमारी को डिटेक्ट कर सकता है एआई। एआई तकनीक के जरिए हम क्या करते हैं, जिसमें हम कंप्यूटर इंसानों की तरह सोच सकते हैं। एआई के जरिए कंप्यूटर क्या करता है, इंसान की तरह सोच सकता है और वो निर्णय भी ले सकता है। तो ये एआई एक तकनीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक तकनीक है जिसमें कंप्यूटर इंसानों की तरह सोचते हैं और निर्णय ले सकते हैं। तो हम लोग जान चुके हैं एआई क्या है। अब इसके हम और भी विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे। अब हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि एआई कितने प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ एआई हम जानेंगे कि एआई कितने प्रकार के होते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो एआई जो है 3 प्रकार के होते हैं। संकीर्ण एआई, जिसे हम नैरो एआई कहते हैं, नैरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। हमारा दूसरा है सामान्य एआई, जिसे हम जनरल एआई कहते हैं। और तीसरा है महाशक्तिशाली एआई, जिसे हम सुपर एआई कहते हैं। दोस्तों इस तीनों एआई का उपयोग जो है हमारे जीवन को बेहतर करने के लिए एआई का हम इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हमारा कंप्यूटर का इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि हमारे जीवन को आसान बनाने के लिए। और एआई भी एक प्रकार से डिवाइस है, तकनीक है, और जिसके जरिए कंप्यूटर जो है इंसानों की तरह सोच सकता है और निर्णय ले सकता है। तो एआई 3 तरह के होते हैं, संकीर्ण एआई, सामान्य एआई और महाशक्तिशाली एआई, जिसे हम नैरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं और सुपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। अब हम जानेंगे बारी बारी से और भी इसके बारे में हम डीप जाएंगे। इसके कौन कौन से प्रयोग हैं, प्रमुख प्रयोग कौन कौन से हैं एआई के, उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं एआई के प्रमुख उपयोग। एआई का प्रयोग कहाँ किया जा सकता है?
एआई का जो मेन प्रयोग है, उपयोग है, वो कहाँ किया जा सकता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वास्थ्य सेवाओं में, हेल्थ से संबंधित समस्याओं के निदान में हम एआई का प्रयोग कर सकते हैं। शिक्षा में, अंतरिक्ष अनुसंधान में, व्यापार और वित्त में और स्मार्ट सिटी में। इन प्रमुख चीज़ों के लिए हम एआई का उपयोग कर सकते हैं। फिर से समझ लीजिए, स्वास्थ्य सेवाओं में, शिक्षा में, अंतरिक्ष अनुसंधान में, व्यापार और वित्त में और स्मार्ट सिटी में हम क्या कर सकते हैं? स्मार्ट सिटी को और बेहतर बनाने के लिए, हेल्थ सर्विस को और हेल्थ सेक्टर को और बेहतर करने के लिए, एजुकेशन में इनोवेशन करने के लिए, एजुकेशन को और जो है बेहतर करने के लिए हम अंतरिक्ष अनुसंधान में कर सकते हैं, व्यापार को बेहतर करने के लिए, वित्त को बेहतर करने के लिए, स्मार्ट सिटी बेहतर बनाने के लिए भी हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल। अब इसके प्रमुख प्रयोग उपयोग को हम बहुत बेहतर ढंग से समझने का प्रयास करेंगे। चलिए, मेडिकल सेक्टर में ये जो मेडिकल सेक्टर में इसका क्या क्या उपयोग है, उस पर हम बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, कि मेडिकल सेक्टर में इसका क्या क्या उपयोग है, उसको जानते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, मेडिकल सेक्टर में एआई का उपयोग बीमारियों की भविष्यवाणी करने में। एआई क्या है कि किसी भी बीमारी की भविष्यवाणी कर सकता है। अगर आपके दादाजी को कौन सा बीमारी हुआ था, आपको उसके दादाजी के दादाजी को कौन सा बीमारी हुआ था, आपके पिताजी को कौन सी बीमारी है, वो सारा डेटा को ये एनालाइज करके रख सकता है एआई, और उसके हिसाब से आपका ट्रीटमेंट तुरंत कर सकता है। और एआई इतना ज़्यादा एक्यूरेट हो गया है कि किसी भी बीमारी का इलाज आसानी से कर सकता है और 90% इलाज सटीक कर सकता है। किसी भी ऑपरेशन को जो है 90-95% सक्सेस रेट के साथ जो है उसका जो है सर्जरी कर सकता है। तो एआई जो है क्या कर सकता है? बीमारियों की भविष्यवाणी सटीक कर सकता है। रोबोटिक सर्जरी कर सकता है। सर्जरी जो है अभी अमेरिका वगैरह में बहुत जगहों पर देखा जा रहा है कि एआई के जरिए ही जो है रोबोटिक सर्जरी किया जा रहा है, कि मशीन के जरिए सर्जरी किया जा रहा है, और वो एआई के जरिए सर्जरी करेगा, और इसका सक्सेस रेट भी बहुत ज़्यादा है। मेडिकल इमेजिंग विश्लेषण में और हेल्थ केयर चैट बॉक्स में भी हम एआई का इस्तेमाल करते हैं। तो एआई जो है बहुत सारी चीज़ों को आसान करते जा रहा है। इसके नुकसान भी है। अभी हम नुकसान पर चर्चा नहीं करेंगे, हम इसके फायदे और इसके उपयोग, प्रमुख उपयोग के बारे में चर्चा कर रहे हैं। मेडिकल सेक्टर में एआई का प्रयोग किया जाता है बीमारियों की भविष्यवाणी करने के लिए, रोबोटिक सर्जरी के लिए, मेडिकल इमेजिंग विश्लेषण के लिए, हेल्थ केयर चैट बॉक्स के लिए भी हम इसका इस्तेमाल, और भी इसके उपयोग है। अंतरिक्ष में एआई का उपयोग किया जाता है, हम जानेंगे अंतरिक्ष में कैसे एआई का उपयोग किया जाता है, उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। अंतरिक्ष में रोबोटिक रोवर्स में हम, नासा में हम जो है इसका इस्तेमाल करते हैं, और सैटेलाइट डेटा विश्लेषण में, स्पेस मिशन योजना में, एलियन लाइव खोज में, एलियन है इस ब्रह्मांड में या नहीं, स्पेस में एलियन है या नहीं है, उसको पता लगाने के लिए हम एआई का इस्तेमाल भी अंतरिक्ष में करते हैं। सैटेलाइट डेटा विश्लेषण है, स्पेस मिशन योजना है, रोबोटिक रोवर्स है, इस सब में जो है हम क्या करते हैं? अंतरिक्ष में जो है एआई का इस्तेमाल करते हैं। अब रोजगार पर एआई का क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है कि अगर एआई, जैसे जैसे देखिएगा, डॉक्टर बेरोजगार हो जाएंगे। डॉक्टर, मैं कह रहा हूँ कि डॉक्टर का जगह जो है अब एआई ले लेगा, टीचर का जगह एआई ले जाएगा। जितना भी समस्याएं हैं और तुरंत क्विक ये सर्विस दे सकता है एआई, जिसके तहत जो है क्या होगा, एआई का जो है रोजगार पर प्रभाव पड़ेगा। अब बहुत सारा काम बहुत आसानी से एआई के जरिए हो रहा है, जिसके वजह से मानव हैं उसकी आवश्यकता कम पड़ेगी, और जब कम पड़ेगी तो रोजगार में कमी आएगी, कुछ नौकरियों में कमी आएगी, नए रोजगार के अवसर भी बनेंगे, कमी भी आएगी और नए रोजगार के अवसर भी बनेंगे। मानव और एआई का सहयोग बढ़ेगा, भविष्य के लिए कौशल विकास में जो है इसकी इसमें सहायता होगा। तो एआई का जो है रोजगार पर प्रभाव क्या होगा कि नौकरियां में तो कमी आएगी ही। जैसे एआई के आने से क्या हो जाएगा, टीचर जितने भी जो व्यक्ति टीचिंग करते हैं उनको जो है वो रोजगार में कमी आएगी। या अगर कोई डॉक्टर्स है तो डॉक्टर के जगह एआई अगर काम बेहतर करेगा तो फिर डॉक्टर से कौन सर्जरी करवाएगा? कोई नहीं करवाना चाहे, क्योंकि अगर एक्यूरेसी रेट, अगर सर्जरी का एआई बेहतर एक्यूरेसी रेट के साथ करेगा तो फिर लोग किसी व्यक्ति से सर्जरी न करवा करके एआई आधारित सर्जरी करवाएगा। अगर टीचिंग बेहतर अगर कोई एआई करेगा, सारा डेटा उसमें फिट रहेगा, तो बेहतर टीचिंग वो कर पाएगा, तो फिर जो है टीचर
का जगह ले लेगा एआई। तो आने वाले भविष्य में ये ज़माना, ये दुनिया एआई का होने वाला है। बहुत ही टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होने के कारण, एआई होने के कारण बहुत ही परिवर्तन आने वाला भविष्य में होने वाला है। मैं आपको बता दूं कि आपको बहुत चीज़ बदलता हुआ दिखेगा, और जिसके वजह से लोग बेरोजगार होंगे। अगर अपने आप को आप अपडेट नहीं कर पाते हैं, एआई को नहीं समझ पाते हैं, तो फिर आगे चल कर के आपको बहुत कठिनाई होने वाली है। तो दोस्तों, इसको समझना जरूरी है। अब है एआई में करियर विकल्प। अगर आप एआई को समझते हैं तो एआई में आप जो है एआई का इस्तेमाल जो है करियर विकल्प के रूप में भी कर सकते हैं। डेटा साइंटिस्ट बन सकते हैं, मशीन लर्निंग इंजीनियर आप बन सकते हैं, एआई रिसर्चर बन सकते हैं, रोबोटिक्स इंजीनियर बन सकते हैं, एनएलपी विशेषज्ञ आप जो है क्या कर सकते हैं, बन सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, एआई जो है एक तरफ जो है रोजगार समाप्ति भी कर रहा है, दूसरे तरफ रोजगार प्रदान भी कर रहा है। तो आपको आपको परिस्थिति के अनुसार से अपने स्किल को क्या करना होगा, डेवलप करना होगा, और एआई को समझना होगा, और एआई के समझते हुए क्या करना होगा, तो आपको उसी ढंग से अपना जो है कैरियर जो है ऑप्शन के रूप में लेना पड़ेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जैसे कोरोना काल में आपने देखा होगा कि कितने लोगों के लिए कोरोना अभिशाप हुआ और कितने लोगों के लिए वरदान हुआ, क्योंकि वो आपदा में अवसर तलाशने लगे लोग, और इसके जरिए लोगों ने बहुत ज़्यादा इसमें जो है बिजनेस, बेहतर बिजनेस अपने उन लोगों ने किया, और इसी में कई सारे लोग बर्बाद हो गए कोरोना में, और बहुत सारे लोग आबाद हो गए। इसी प्रकार से एआई के आने से बहुत सारे लोग जो बेरोजगार हो जाएंगे, और बहुत सारे लोगों को रोजगार भी मिलेगा। लेकिन जो सही ढंग से समझ पाएंगे, कैरियर को बना पाएंगे, और जिस ढंग की पढ़ाई कर पाएंगे, पढ़ना क्या है, इससे क्लियर हो जाएगा दोस्तों। तो एआई में करियर विकल्प भी है, और नौकरी में कमी भी आएगी। डॉक्टर डॉक्टर की जो ज़रूरत है वो कम हो जाएगा, टीचर की ज़रूरत कम हो जाएगी, और भी बहुत सारे काम जो है वो आसान हो जाएगा, जिसके वजह से आने वाले समय में जो है बहुत कठिनाई होने वाली है। इसलिए आपको तैयार रहना है दोस्तों। नेक्स्ट है एआई का भविष्य कैसा होगा। मैं आपको बता दूं, आने वाले सभी समय में, फ्यूचर में एआई का भविष्य कैसा होगा, मैं उस पर बात करना चाहता हूं। एआई का फ्यूचर कैसा होगा, और अधिक ऑटोमेशन होगा, ऑटोमेटिक चीज़ें ज़्यादा मार्केट में आने लगेगी। आप देखेंगे ऑटोमेटिक कार आने लगेगा, ऑटोमेटिक बाइक आने लगेगा, जितने भी चीज़ है ऑटोमेटिक बेस्ड आने लगेगा, जिसके वजह से जो, अगर ऑटोमेटिक कार आएगा तो फिर ड्राइवर की कमी हो जाएगी। ड्राइवर की कमी नहीं होगी, ड्राइवर का जो रोजगार खत्म होने लगेगा। ऑटोमेटिक अगर जो है एआई जो है, अगर रिसर्च ये टीचिंग करेगा, तो टीचर का जो पद है, टीचर का जो है जॉब है, वो खतरे में पड़ जाएगा। डॉक्टर का जॉब खतरे में पड़ जाएगा। तो अत्यधिक ऑटोमेशन होने के वजह से आने वाले फ्यूचर में एआई का जमाना होने वाला है दोस्तों। आपको इसके लिए तैयार रहना है। बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करा सकेगा एआई। स्मार्ट शहरों का विकास हो सकेगा। रोबोटिक्स और एआई का विस्तार हो सकेगा। तो मैं आपको बता दूं कि आने वाले समय में जो है आपको इसके लिए तैयार रहना है, एआई में अपने भविष्य को ढूंढना है। अब है अगला पॉइंट दोस्तों। तो ये कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट करें, लाइक करें। तो आने वाले समय में मैं आपको बता दूं कि कई सारे क्षेत्रों में एआई का उपयोग होने वाला है, और आपको इसके लिए तैयार रहना है, क्योंकि ये एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हम जो है एक नेचुरल इंटेलिजेंस होता है दोस्तों, जो सबके पास होता है। लेकिन जो एआई है वो सारे समस्याओं का निदान जो है ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ करेगा। तो फिर वहाँ पर जो है संभावनाएं जो है, लोगों का जो श्रम है, लोगों का जो व्यक्तियों का है, तो इसमें स्किल को और डेवलप करना पड़ेगा, और आने वाला समय में बेरोजगारी का दर बढ़ सकता है। और इसको सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है कैसे, बेरोजगारी का दर बढ़ेगा भी और घट भी सकता है। तो सामंजस्य स्थापित करने के लिए आपको अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, और एआई के साथ जो है मानव को सामंजस्य स्थापित करना पड़ेगा। एक दूसरे को समझना पड़ेगा, और एआई के दुनिया को समझना। यू हैव टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड ऑफ एआई। और तब जाकर के आप सामंजस्य स्थापित कर पाएंगे, तब जाकर के अपने आप को, उस जगह को बेहतर कर पाएंगे, और आने वाले समय में जो समस्याएं होगी उसका निदान कर पाएंगे। कैसा लगा वीडियो, कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे दोस्तों। धन्यवाद, मिलते हैं अगले एपिसोड में।